हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक ईयर 2020 से लेके 2021 इसका क्या होगा। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन चालू है उसके वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद है और हर महीने ये रिपोर्ट आती है कि स्कूल कॉलेजेस इस महीने भी नहीं खुलेंगे। तो ऐसे में क्या फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होगी या फिर स्कूल कॉलेजेस जब खुलेंगे तो फिर नए सिरे से शुरुआत से शुरू पढ़ाई होगी, क्या जनवरी से दिसंबर का सेशन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों के मन में है। ये सारे के सारे डाउट्स और जो भी है क्लियर जो सिचुएशन है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बच्चों, आपको बता दूं कि जो एकेडमिक ईयर 2021 है इसको अगर चेंज करना है या नए सिरे से करना है या बोर्ड एग्जाम्स लेना है, उसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस की है। बहुत सारी जो सिचुएशन है आपके सामने रखूंगा यहाँ पर। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से एंड तक सब बताऊंगा कि जो हमारा राज्य है और हमारा देश है भारत और महाराष्ट्र, इसके अंदर क्या क्या सिचुएशंस है, स्कूल और कॉलेजेस की परिस्थिति क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनकी गाइडलाइंस का क्या है, TIFR की रिपोर्ट का मैं हवाला दूंगा यहाँ पर। और इसके बाद यूजीसी ने नया एकेडमिक कैलेंडर जो है जारी कर दिया है डिग्री कॉलेजेस के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कूल को खोलने के लिए क्या विचार है, और इतना ही नहीं, जो हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में जो सिलेबस है उसकी कंप्लीशन को लेके क्या चल रहा है, क्या हो सकता है पूरा, वो बोर्ड एग्जाम्स जो होती है उसके लिए कितने सारे स्टेप्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम लेने के पहले स्कूल और कॉलेजेस को करना पड़ता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स का क्या विचार है, स्टूडेंट से का जो मैंने पोल लिया था उसकी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे और एक विचार हम करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे देश भारत और महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे। जो पर डे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अप्रैल मई में बहुत कम थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, तो कोरोना के डेली केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो बिंदास होती चली जा रही है और लॉकडाउन बढ़ते ही चला जा रहा है। अगर बात करेंगे पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत देश के अंदर, तो जो टोटल केसेस है 5.56 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र के अंदर 1.2 मिलियन केसेस आज के डेट में है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र ही है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इन सारे राज्यों के अंदर जो है सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। इसके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 23 सितंबर को मीटिंग लेने वाले हैं लगभग 7 राज्यों की, जहां पर कोविड का माहौल बहुत ही ख़राब है। तो उसकी वजह से एक मीटिंग होने वाली है और हो सकता है आगे कुछ डिसीजन भी लिया जा सके। तो ये आज मैंने आपको करंट सिचुएशन बताया आज की कि क्या चल रहा है। स्कूल और कॉलेजेस की बात करेंगे तो सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, क्लासरूम बंद है, कैंपस बंद है और बहुत सारे जो सेंटर्स है स्कूल कॉलेजेस है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिया गया है। कोविड से अफेक्टेड पेशेंट्स को वहाँ पर रखा जा रहा है, आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके। तो ऐसे में स्कूल कॉलेजेस भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो उन्हें जो है सैनिटाइज करने की ज़रूरत होगी जब भी खोला जाएगा। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से पहले 30 अगस्त तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया था। अब 30 सितंबर तक बंद रखने के ऑर्डर्स आ चुके थे जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से, उनकी न्यू गाइडलाइंस अनलॉक 4.0 के अंदर। और इसके बाद जो MHA है उसकी गाइडलाइंस के तहत कहा गया था कि जो 21 सितंबर है, 21 सितंबर से स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं जहां पर जो है कोविड का असर नहीं है या जो कंटेनमेंट जोन नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर मोस्ट ऑफ जो इलाके हैं कंटेनमेंट जोन है, इसलिए हम 21 सितंबर से जो कहा गया है SOP के साथ, गाइडलाइंस के साथ बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में जाने की परमिशन दी जाए तो वो नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि नवंबर तक यानी दिवाली तक जो है स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे। अब TIFR की बात करेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर पूरे इंडिया का लीडिंग रिसर्च सेंटर है और मुंबई में इसका सेंटर है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर आते आते जो स्लम्स में लोग रहते हैं 75% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगी कोविड से लड़ने के लिए, और जो स्लम्स में नहीं रहते, नॉन स्लम इलाके में रहते हैं, ऐसे 50% लोगों में एंटीबॉडी जो है दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सितंबर में जो है लॉकडाउन को खोलना नहीं चाहिए। 30% लोगों को सितंबर में मौका देना चाहिए, ऑफिस खोल देना चाहिए। अक्टूबर में 50% लोगों को अनलॉक करना चाहिए और नवंबर में जाके जो है पूरी तरह से लॉकडाउन आप खोल सकते हैं, लेकिन SOP का ध्यान रखकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो कोविड की वैक्सीन 15 अगस्त तक कहा जा रहा था आने वाली है, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है और इतना जल्दी आने वाली नहीं है, 2021 में ही आने के चांसेस है। तो ये TIFR की रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया। अब आगे हम देखेंगे कि
यूजीसी का न्यू एकेडमिक ईयर शेड्यूल, जो यूजीसी है उनका नया शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज जो 12वीं के बाद सब होते हैं, उनके लिए यूजीसी ने पहले गाइडलाइंस जारी की थी कि 1 सितंबर से सब कुछ चालू होगा। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन्होंने नया एकेडमिक सेशन जो है जारी कर दिया है। 1 नवंबर से 29 अगस्त 12वीं के बाद के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये हुआ है। केंद्र सरकार ने डिग्री कॉलेजेस के लिए जब 1 नवंबर से 29 अगस्त का सेशन कर दिया है, तो हो सकता है कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए भी इस तरह का कोई नया एकेडमिक सेशन अनाउंस किया जाए। यहाँ जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनके लिए बता दें 30 अक्टूबर तक एडमिशन पूरा करना है। 1 नवंबर से फर्स्ट टर्म चालू होगा और 5 अप्रैल से सेकेंड टर्म चालू होगा। और जो अगस्त महीना होगा 30 अगस्त तक, अगले साल के 30 अगस्त तक जो ये ईयर एंड होगा और 30 अगस्त से नया एकेडमिक ईयर चालू करने का प्लान यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में दिया है नए एकेडमिक कैलेंडर के अंदर। तो ये इसी तरह का फैसला पहली से 12वीं तक के लिए भी लिया जा सकता है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है स्कूल खुलने के बारे में? शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी का कहना है, उन्होंने मीटिंग्स ली जब कहा गया कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाने चाहिए, लेकिन 21 सितंबर के बाद एसओपी का ध्यान रखकर बच्चों को परमिशन दिया जा सकता है कि अपने स्कूलों में जाकर वो टीचर्स की गाइडेंस लें। तो महाराष्ट्र सरकार ने, जैसे मैंने बताया, कि कह दिया कि हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन सब जगह पर है, तो ये हम एसओपी लागू नहीं कर सकते। और कह दिया गया एक मीटिंग में कि दिवाली तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या विचार है? मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो लॉकडाउन खोलने की इतनी क्या घाई है, हम धीरे धीरे लॉकडाउन को ओपन करेंगे। इतने में टीआईएफआर की रिपोर्ट भी आई हुई है और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि अचानक लॉकडाउन खोलना जो है खतरनाक होगा। तो यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन हम धीरे धीरे खोलें। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार में रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा हुआ है कि कृपया ये जो एकेडमिक ईयर है उसको जनवरी से दिसंबर तक का चेंज कर दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट गई हुई है। तो केंद्र सरकार क्या इस रिक्वेस्ट को मानेगी? तो इसके बारे में आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी जो हायर एजुकेशन होता है, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक ईयर 1 नवंबर से कर ही दिया है। तो ऐसे में जो स्कूल कॉलेजेस जो 12वीं तक होते हैं उनके लिए 1 दिसंबर या 1 जनवरी से करना ही उचित रहेगा। जब आप डिग्री कॉलेजेस के लिए कर रहे हो तो स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के लिए भी कर सकते हो। अब महाराष्ट्र सरकार इसके पीछे पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताना चाहूँगा, कंप्लीशन ऑफ क्यूरिकुलम एंड सिलेबस। जैसे कि आप जानते हो कि जून में जब हमारे स्कूल कॉलेजेस शुरू होते हैं तो आने वाले फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होती है या हमारी फाइनल एग्जाम्स होती है। तो लगभग 8 महीने का टाइम होता है जिसमें जो टीचर है पूरा सिलेबस कवर करते हैं। यूनिट एग्जाम होती है, सेमिस्टर और फाइनल एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स एग्जाम्स होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं। तो 8 महीने का समय होता है। लेकिन अब इस बार जून में जब स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले तो सरकार ने देखा कि बहुत दिक्कत होने वाली है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो 25% सिलेबस कम कर दिया गया सीबीएसई के तर्ज पर। जब केंद्र सरकार के सीबीएसई ने सिलेबस को कम किया तो महाराष्ट्र सरकार ने भी 25% सिलेबस कम कर दिया जून जुलाई में। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्कूल खुलना था जुलाई तक नहीं खुल पाया और आने वाले अगस्त में भी नहीं खुला, सितंबर में भी नहीं खुला, अक्टूबर में भी नहीं खुलने वाला है। तो क्या सिलेबस और रिड्यूस किया जाएगा? ऐसा एक बड़ा सवाल बच्चों के सामने आके खड़ा हो गया है। या तो एक दूसरी बात है कि 3 महीने में सिर्फ 3 महीने बचेंगे। अगर नवंबर में स्कूल खुलते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी, या तो नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 2 से 3 महीने जो बचेंगे उसमें क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा जो रिड्यूस हुआ है वो भी। यहाँ पर आगे हम चल के बताना चाहेंगे आपको कि जो बोर्ड एग्जाम होती है या फाइनल ईयर एग्जाम्स होती है, एसएससी एचएससी की बात करेंगे, तो उस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चों के एनरोलमेंट होते हैं स्कूल कॉलेजेस के जरिए उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। जून जुलाई के अंदर जो है फॉर्म फिलिंग होती है कि हमारे स्कूल या कॉलेजेस में 10वीं या 12वीं के कितने बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड में किया जाता है। उसके बाद अक्टूबर महीने के आसपास जो है उन सारे बच्चों की जो है एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग की जाती है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। इसके पहले उन बच्चों की स्कूल कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट एग्जाम होती है, सेमेस्टर एग्जाम होती है, फिर उसके बाद दिवाली के बाद प्रीलिम्स एग्जाम होती है, 1 या 2 प्रीलिम ली जाती है। अच्छे से तैयारी कराई जाती है बच्चों की ताकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। पूरे साल भर जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या 10वीं की साइंस हो गया या 11वीं 12वीं में जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, प्रैक्टिस होती है लेबोरेटरी के अंदर, इंटरनल्स फिर लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो अभी तक ये प्रैक्टिकल्स पूरे साल भर हुए नहीं, तो क्या 3 महीने में ये सब कुछ पूरा हो पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन आके खड़ा हुआ स्टूडेंट्स, टीचर और स्कूल एजुकेशन और सरकार के सामने। मैंने 3 हफ्ते पहले एक वोटिंग कराई थी, स्टूडेंट्स का पोल कराया था कि क्या जो एकेडमिक ईयर है जनवरी से दिसंबर तक कर दिया जाना चाहिए। तो लगभग
22,000 बच्चों ने वोट किया इसमें और 79% बच्चों ने कहा कि यस कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जून से ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। उनका शायद कहना था कि 21% बच्चों का कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में मेरे बताया था कि अगर ये जनवरी से दिसंबर तक का सेशन होता है तो 6 महीने जो है सब कुछ आगे चला जाएगा। ओके, तो ये हुआ स्टूडेंट का पोल। इसके बाद मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा कि एकेडमिक ईयर 2020 से 21 में क्या हो सकता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि अब अगर नवंबर तक स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं तो फरवरी में अगर बोर्ड एग्जाम लेना है तो 3 महीने बचते हैं, 2 से 3 महीने, उसमें ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो सरकार के सामने 2 रास्ते खुले हैं। सबसे पहला रास्ता कि फरवरी मार्च की जो बोर्ड एग्जाम होती है 10वीं 12वीं और 10वीं की एसएससी एचएससी की, उसे शिफ्ट करके मई जून में ली जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए तैयारी करने के लिए। पहला ये रास्ता है। फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्जाम लेना पॉसिबल ही नहीं है इस साल के लिए। इसके बाद दूसरा रास्ता मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से दिसंबर का एकेडमिक ईयर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रिक्वेस्ट लेटर भेजा ही है ये करने के लिए। वो चाहते हैं कि ये हो जाए और केंद्र सरकार ने भी यूजीसी को परमिशन दी है कि जो नया एकेडमिक कैलेंडर है यूजी और पीजी यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए 1 नवंबर से एकेडमिक ईयर स्टार्ट करने का, तो जब उनको दिया जा सकता है तो 1ली से 12वीं तक के लिए भी परमिशन दिया जा सकता है। तो हो सकता है कि दिवाली आते आते ऐसा कुछ डिसीजन आ जाए और जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली थी फरवरी मार्च में वो या तो मई जून में हो या तो सीधे दिसंबर में हो। इस तरह का डिसीजन आ सकता है। तो मैं ये पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, सरकार का कहना रखा, जो रिसर्च सेंटर है उनका कहना रखा, स्कूल कॉलेजेस का माहौल मैंने आपके सामने रखा, हमारे देश में जो परिस्थितियाँ वो आपके सामने रखी और आगे क्या हो सकता है सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ, सभी तक ये जानकारी जाने दो। वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं ऐसी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। बाय एवरीवन।